जीवन में अच्छा वक्त उसी का आता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते। किसी के अंदर चतुराई होना बुरी बात नहीं, लेकिन चतुराई से किसी को नुकसान पहुंचे वो बुरी बात है। सामान्य तौर पर हम जीवन में देखते हैं बहुत सारे लोगों में ईश्वर को टैलेंट देता है, लेकिन वो टैलेंट को अपने टैलेंट को समाज में बुरे काम के लिए लगाते हैं। विद्यालय में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हर जगह मिलेगा आपको ऐसे लोग जो अपने नकारात्मक सोच से, अपनी चालाकी से अच्छा नहीं बुरा करने की सोचते। प्यारे बच्चों, जीवन में जितनी एनर्जी आपको बुरा कार्य करने के लिए लगानी पड़ती है, उतनी एनर्जी अच्छा कार्य करने के लिए नहीं लगानी पड़ती। आप इस बात को ध्यान रखें। और जीवन में कभी आपसे कोई गलत कार्य कर होता है तो आप माफी मांग लेंगे, तब भी आपके दिल में कहीं ना कहीं पीस होगी कि यकीनन मुझसे गलत काम ना हो, क्योंकि दीवार में कील ठोकने के बाद कील को निकालने से डरता नहीं सकता। प्यारे बच्चों, ईश्वर ने हमें इस दुनिया में अच्छे कार्य करने के लिए भेजा है। ईश्वर ने हमें इसलिए भेजा है कि चैलेंज को स्वीकार करें, जद्दोजहद करें किसी चीज को पाने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको ईश्वर इतना दे देता है, वो अपने बच्चों में, अपने घर वालों में, अपनी खुशियों में मस्त रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जीवन में ऊंचे मुकाम पाने का प्रयास करते हैं, उनके अंदर हरदम देशभक्ति, देश को आगे बढ़ाना, बच्चों को आगे बढ़ाने का भेदभाव होता है। ये चीजें अगर आपके अंदर है, लेकिन मानिए आपके कामयाब होने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको कामयाब होने के लिए ज्यादा टैलेंट, ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहता हूं सिर्फ अच्छे दिल की जरूरत है। लोगों की मदद करने का जज्बा आपके अंदर हो, कुछ चीज की आपको सिर्फ जरूरत है। प्यारे बच्चों, ईश्वर ने आपको और हमको सिर्फ एक छोटा सा जीवन दिया है और सभी सपने इस जीवन में पूरे करते हैं। इंसान जब इस धरती पर पैदा होता है, माँ बाप के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, और जिस दिन से बच्चा माँ के पेट में पलता है, उस दिन से माँ उस बच्चे को लेकर बड़े बड़े सपने देखती है। माँ हमारे लिए एक सामान्य बच्चा हो सकता है, लेकिन किसी माँ की गोद में, कोख में पलने वाला वो बच्चा, गोद में पलकर बड़ा होने वाला वो बच्चा, माँ ये सोचती है कि मेरा बच्चा एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, बहुत बड़ा अफसर बनेगा, बहुत बड़ा इंसान बनेगा और ये देश के अच्छे अच्छे कार्य इस सोच के साथ। तो हमारे लिए स्कूल में, शिक्षक के लिए स्कूल में कोई बच्चा इंटीग्रेटेड कमजोर हो सकता है, लेकिन उस माँ के लिए कोई बच्चा कमजोर नहीं है। हम एक शब्द आसानी से कहते बच्चा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कोई माँ इस चीज को कभी भी स्वीकार नहीं करती, कोई पिता कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि मेरा बच्चा कोई काबिल नहीं है। हम कह लेते हैं इस बच्चे को कोई काबिलियत नहीं, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन माँ कभी स्वीकार नहीं कर सकती। जब एक माँ बच्चे के 9 महीने पेट में पलने से लेकर और जब तक वो बच्चा कोई उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उस माँ को उम्मीद होती है कि जब तक माँ जिंदा होती है उसको उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा कुछ करके दिखाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपके पास ये वक्त है, और अगर वक्त निकल गया तो फिर आपके पास कुछ नहीं है। आज इस वक्त बच्चे को खेलना अच्छा लगता है, ऐसी बातें जिनमें उसको आनंद महसूस करता है, आनंद पल भर का आनंद जिसमें महसूस करता है, वो चीजें अच्छी लगती हैं। पढ़ाई में आपको यकीनन इस तौर पर थोड़ा दिक्कत आती होगी, परेशानी होती होगी, लेकिन धीरे धीरे से आप पढ़ना शुरू करोगे, सबसे बड़ा आनंद किताबों में आता है। आप इस आदत में सुधार करें। हर बच्चा इस बात को तय कर ले कि मुझे मेरे माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, हमारे शिक्षकों के सपनों को पूरा करना है, हमारे विद्यालय के पूरा मैनेजमेंट के सपनों को पूरा करना है। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक और बात, कैरोली प्रकाश जो एक शूटर थे, हंगरी के रहने वाले थे, उनकी एक छोटी सी कहानी को सुनाकर अपनी बात को खत्म करूंगा। इस संसार में कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं
जिन्होंने अपनी असीम इच्छा शक्ति से ऐसे कामों का अंजाम दिया है जो औरों के लिए नामुमकिन है। कोई बच्चा जिसका हाथ न हो, हाथ टूट जाए और वो बच्चा ये कहे कि मैं इस हाथ से ओलंपिक मेडल जीतूंगा, क्या आप मान सकते हैं? मैंने पहले भी आपको कई उदाहरण दिए ना कई उदाहरण। मैंने आपको बिजली थॉमस एल्वा एडिसन का उदाहरण दिया था। मैंने आपको जो पर्वत चंद्रानी क्या नाम था उसका, अरुणिमा सिन्हा का उदाहरण दिया था। कई उदाहरण मैंने आपको वक्त पर दिए हैं। आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि करोडी टकास ये हंगरी के रहने वाले थे। इन्होंने 1938 के नेशनल गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस प्रतियोगिता को जीता। पूरे देश को ये उम्मीद थी कि 1939 के ओलंपिक में हमारे देश के लिए कैरोली गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। 1938 नेशनल गेम्स के कुछ ही दिनों बाद आपके हाथ में ग्रेनेड पड़ जाता है और आपका सीधा खत्म हो जाता है। पूरा देश शोक में डूब जाता है। अब उनको उम्मीद खत्म हो जाती है कि हमारे लिए या हमारे देश के लिए कोई गोल्ड मेडल भी जीत सकते हैं, लेकिन वो किसी को बिना बताए प्रयास करते हैं और एक दिन वो देश के सामने कहते हैं कि 1944 का जो ओलंपिक है उसमें गोल्ड मेडल जीत के बताऊंगा। पूरा देश आश्चर्यचकित हो जाता है कि जिसने एक हाथ जिसका चला गया वो गोल्ड मेडल कैसे जीत जाता है। और फिर उनकी परफॉर्मेंस को देखकर, उनकी इच्छा शक्ति को देखकर पूरे देश को उम्मीद होती है कि जरूर 1944 के ओलंपिक में हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर होता है। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व शायद 1944 में हुआ था। हाँ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के 1944 के ओलंपिक पर लगा देते हैं, पर वक्त जैसे उसके धीरज की परीक्षा लेने के लिए आपको 1944 के ओलंपिक भी वर्ल्ड वार के कारण कैंसिल हो जाता है। विश्व युद्ध के कारण वो कैंसिल हो जाता है। एक बार फिर हंगरी वासियों का विश्वास डगमगाने लगता है और कैरोली की उम्र बढ़ती जा रही है। खेलों में क्योंकि उम्र बढ़ती जाती है, प्रदर्शन गिरता जाता है। 1948 के ओलंपिक, फिर उसके बाद वो तैयारी करते हैं और पूरे देश से कहते हैं 1948 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के बताऊंगा, क्योंकि 1939 के ओलंपिक में जिसको खेलना था वो व्यक्ति उसमें नहीं खेल पाया। ओलंपिक में लगातार खिलाड़ी दो ओलंपिक में प्रदर्शन करता है। बहुत कम ऐसा होता है जो लगातार दो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता हुआ, लगातार 3 में जीता हुआ। तैयारी करते हैं और कैरोली ने उसमें हिस्सा लिया, अपने देश के लिए पिस्टल शूटिंग का गोल्ड मेडल जीता। सारा हंगरी खुशी से झूम उठा। यही नहीं, तैयारी करते हुए उन्होंने 1952 के ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता। तो प्यारे बच्चों, आज जिस कहानी को आपने सुना, जिस खिलाड़ी का हाथ चला जाता है और जिस 1939 का वो ओलंपिक नहीं खेल पाते और फिर 1944 की तैयारी करते हैं, विश्व युद्ध के कारण वो नहीं खेल पाते और फिर 1948 और फिर उसके बाद 1952 में वो देश को गोल्ड मेडल जीत के देते हैं। दोस्तों, ये थी कैरोली की कहानी, जिसने अपनी असीम इच्छा शक्ति से वो करके दिखाया जिसके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। सोचो यदि हमारे साथ ऐसा होता तो हम क्या करते? शायद हम पूरी जिंदगी अपनी किस्मत और अल्लाह या ईश्वर का दोष देते रहते, पर कैरोली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने अपना पूरा ध्यान अपने टारगेट पर लगाया। प्यारे बच्चों, समाज में हमारा समाज एक ऐसा समाज है, हमें सब कुछ समाज से मिलता है। सलाम बिन मांगे खूब मिलती है ढेरों सारी, लेकिन सहयोग नहीं मिलता। मैंने जब आपको अरुणिमा सिन्हा की कहानी सुनाई थी तो लोग आते रहते थे, ये कहते थे बेटी की जाते पैर टूट गए, मर जाती तो अच्छा था, कौन शादी करेगा। लेकिन वो बच्ची कितना बड़ा कारनामा अंजाम देती है, कितना बड़ा कारनामा वो देश को के सामने उदाहरण पेश करती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको समाज में हर तरह के लोग आएंगे, आपके काम पर नकारात्मक बातें करेंगे, कई लोग आपकी हौसला अफजाई भी करेंगे, ऐसे लोग कम होंगे। आपको अपने टारगेट को फिक्स करना है, कोई कुछ भी कहे उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप एक बार जो ठान ले
एक बार जो टालने उसके लिए पूरी ताकत से लग जाए, क्योंकि पलट पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। मार्टिन लूथर ने कहा था, तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। प्यारे बच्चों, ये वक्त आपको एक छोटा सा वक्त मिला है। जी, जिंदगी एक छोटी सी है। हमारा हिंदुस्तान में, हमारे देश में, भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, और सबको पता है कि हम जो अच्छे कार्य करेंगे इस जीवन में, हम अच्छे कार्य करेंगे, इनका बदला ईश्वर हमको मरने की बाद की जिंदगी में देगा। सबका विश्वास है। तो हम अच्छे कार्य करें समाज के लिए, देश के लिए, और देश के दबे कुचले लोगों के लिए। और जितनी खुशी, एक बात और मैं आपसे कहता हूं, किसी इंसान को किसी की बुराई कर किसी छोटा सा गलत कार्य कर या कोई बड़ा गलत कार्य कर अगर उसको ये एहसास नहीं होता कि मैंने गलत कार्य किया है, तो वह इंसान नहीं है। और अच्छा कार्य कर खुशी महसूस नहीं होती, और छोटा सा भी बुरे कार्य कर अगर उसको एहसास नहीं होता अपनी गलती का, तो ये मान के चले कि वह इंसान नहीं है। अगर आपसे पूछे कि इस दौर में इंसान कौन है, तो आप एक छोटी सी डेफिनेशन उसको बता सकते हैं कि जिसको बुरा कार्य कर किसी का बुरा सोचकर, किसी की बुराई कर अगर उसी को ये एहसास न हो कि मैंने गलत किया। यकीनन अगर आप विद्यालय के अंदर कोई टीचर बच्चों के साथ ईमानदारी के साथ नहीं पढ़ा रहा, किसी कुछ कारण हो सकता है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, या कई बार तबीयत खराब है तो जानबूझ के नहीं पढ़ा रहा, घर जाने के बाद, क्लास से निकलने के बाद अगर उसको ये एहसास नहीं है कि यार वास्तव में यकीन मैंने बच्चों के साथ ईमानदारी के साथ नहीं पढ़ाया, या अच्छा कार्य करकर किसी टीचर ने अच्छा कार्य किया, बच्चों को पढ़ाया, उसको ये खुशी महसूस हो कि यार वास्तव में आप बच्चों को अच्छे मन से पढ़ाया, तो कोई भी व्यक्ति की जो भी कार्य कर रहा है अगर उसको चीजों का एहसास होता है तो ये मान ले कभी इंसान नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन को अपने जीवन में अप्लाई करके चले और आपको महसूस हो जाएगा कि वास्तव में किस मकाम पर है। आज हमने देखा है समाज में किसी को किससे कोई लेना देना नहीं है। गांव में तो फिर भी हम पड़ोसी को जानते हैं, किसी के दुख दर्द में काम आते हैं, लेकिन शहरों के अंदर हमने देखा है कोई पड़ोसी को नहीं जानता। कोई व्यक्ति पास के घर पड़ोस में कोई व्यक्ति मर गया, लोग ऑफिस जा रहे हैं, बस ये पूछ लेते हैं कि इसको दफनाने का वक्त या इसको शमशान में ले जाने का वक्त क्या है, सीधे वहां पर आ रहे हैं। ये जिम्मेदारी की हमारी नहीं बनती कि किसी के घर में दुख होता है उसके दुखों को बांटे, उनके दुख में शरीक हो। ये चीजें इंसान माने रखती है। पैसा होना, बड़ा पद होना, ओहदे होना, ये समाज को चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन ये चीजें माने नहीं रखती। माने रखती है कि अच्छा इंसान होना। हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, हम हमारे घर के गरीब बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे पड़ोस, हमारे गांव के गरीब बच्चों के लिए हमारी क्या प्लानिंग है, हम हमारे देश के इन बच्चों को के लिए क्या सोचते हैं। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, 7 अगस्त को एक हरियाली और राजस्थान के रूप में हमारे देश में एक अभियान चल रहा है। 7 अगस्त को सभी जगह पौधे लगाए जाएंगे। सरकार की ये गाइडलाइन है कि हर बच्चा और हर शिक्षक 5-5 पौधे लगाए, वो चाहे अपने घर पे लगाएं या अपने लगाएं, उसका फोटो खींच के आपको सबको देना है। आप भी इसमें हिस्सा लें। प्यारे बच्चों, इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी लगभग नेकियों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि कोई इंसान ने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की और वो बच्चे अच्छे कार्य अगर कर रहा है तो उसका पुण्य उसको मिलता रहता है। आपने कोई ऐसे कार्य किए जिनसे लोग फायदा उठाए, आपने एक पेड़ लगा दिया, उस पेड़ के अंदर जाने वाला राहगीर अगर उस पेड़ के अंदर छाया उससे लेता है, वहां पर वो आराम करता है, तो उस व्यक्ति को उसका पुण्य मिलता रहेगा। किसी एक पौधा, फलदार पौधा आपने लगाया, उसका फल आपके मरने के बाद कोई खाता है तो उसका पुण्य आपको मिलता रहेगा। कितना बड़ा है। और हर इंसान का आज हमारा अधिकार क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, फीस देना। हमारा आपका क्या अधिकार बनता है कि हम आप विद्यालय आपको पढ़ाई कराएंगे, यही है ना। एक शिक्षक हमारे विद्यालय में पढ़ने आता है कि उनका कर्तव्य है कि बच्चों को पढ़ाए, हमारा उनका अधिकार भी है। तो इसी तरह से आपका धरती पर, हम धरती का कर चुका है, ये धरती हमें सब कुछ देती है। अगर धरती नहीं होती तो हम भी नहीं होते। तो जीव, ये धरती हमें क्या क्या चीजें देती, तो हम धरती का कर चुकाने का वक्त है। इस बार हमने देखा पिछले अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त लगातार 4-5 महीने से सब बच्चे, कभी बारिश हो गई, उमस करने, गर्मी से त्रस्त है, गर्मी का प्रकोप सब झेल रहे हैं। इसको मिटाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम पौधे लगाएं।
सबसे बड़ी देशभक्ति है इस दौर में, आज के दौर में, कि हम इस आने वाली नस्लों के लिए, आज देश आने वाली नस्लों के लिए, देश को बचाने के लिए विभिन्न विभिन्न मंचों पर विभिन्न विभिन्न तरह की बातें की जाती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि देश को बचाने के लिए, इस देश की नस्लों के लिए अच्छा स्वस्थ वातावरण देने के लिए सिर्फ हम पौधे लगाएं, ये बहुत बड़ी देशभक्ति है। तो आप सब बच्चे तय करें 7 तारीख को सब शिक्षक आप कहीं भी लगाए, लेकिन 2-2 पौधे शिक्षकों को लगाने हैं। वो पौधे कहीं से भी लेके आए, 3 पौधे आप 5, अगर आपके पास जगह है तो आप घर पे लगा सकते हैं 3 पौधे, और 2 तो यहाँ अनिवार्य हैं। किसी के घर पे जगह नहीं तो 5 पौधे हमारे में लगा सकते हैं। हमारी बिल्डिंग भी किराए की है, हमें तो इसमें चंद दिनों रहना है, साल 2 साल 3 साल अपनी बिल्डिंग बनेगी वहां जाएंगे, लेकिन हम इसको हरा भरा करके छोड़ते हैं। हमारे दिमाग में अगर ये बात आती है कि बिल्डिंग तो किराए की, हम इसको क्यों सजा, क्यों सवार है, तो फिर समझ लो कि हम बेहतरीन इंसान नहीं है। इंसानियत के उस जज्बे से, उस सोच से हम इसके बारे में नहीं सोचते। प्यारे बच्चों, 7 तारीख को सबको पौधे लेके आना है अपने अपने लेवल पर। आप कुछ भी पौधा लेके आए और उस पौधे की परवरिश करनी है और उस पौधे को बड़ा करने की भी जिम्मेदारी आपकी है। बाकायदा फोटो खींचेंगे, जियो टैगिंग होगी, अपलोड करेंगे, सब बच्चे जरूर ऐसा करेंगे। ईश्वर आपको और हम सबको अच्छे काम करने की ताकत दे और हम सब अच्छे काम करें। इतना कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।